नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। लर्निंग इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज प्रस्तुत है ए और एन का प्रयोग। इस वीडियो में हम ए और एन का प्रयोग सीखेंगे। यूज़ ए और एन वेयर नेसेसरी। ए और एन का प्रयोग करें जहाँ की ज़रूरी है। तो इसमें हम कुछ सेंटेंस लेते हैं जिसमें कि खाली स्थान है। तो इन खाली स्थान में ए और एन का प्रयोग करना है जहाँ आवश्यक है। तो कहीं कहीं ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, सीखते हैं। पहला सेंटेंस, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। तो यहाँ पर ए और एन किसी का प्रयोग नहीं होगा, नो आर्टिकल। यहाँ पर ऑनेस्ट अनकाउंटेबल नाउन है। मैं ईमानदार हूँ, तो ईमानदारी को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। नो आर्टिकल, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस, आई एम ब्लैंक्स वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ईमानदार हूँ। तो ईमानदारी, ऑनेस्ट, ईमानदार, ये नाउन है और इसके आगे वेरी एडवर्ब लगा हुआ है। तो जब किसी नाउन के आगे एडवर्ब लगा हो तो ए या एन का प्रयोग उस एडवर्ब के अनुसार होता है। तो वेरी, वेरी मीन बहुत, ये संख्या को नहीं बताता है, वेरी मात्रा को बताता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नो आर्टिकल। अगला सेंटेंस, आई एम ब्लैंक्स ऑनेस्ट बॉय, मैं एक ईमानदार लड़का हूँ। अब यहाँ पर ऑनेस्ट बॉय, ईमानदार लड़का, तो यहाँ लड़का काउंटेबल नाउन है, इसको गिन सकते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। ईमानदार लड़कों की गिनती की जा सकती है। तो बॉय नाउन के आगे यहाँ पर एडजेक्टिव ऑनेस्ट लगा हुआ है, ईमानदार। तो ए या एन का प्रयोग इस बॉय के हिसाब से नहीं होकर ये ऑनेस्ट के हिसाब से होगा, और इसका उच्चारण हम ऑनेस्ट करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, एन ऑनेस्ट बॉय, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, मैं एक ईमानदार लड़का हूँ। अब अगला सेंटेंस, ही इज ब्लैंक्स हम्बल मैन, वह एक विनम्र व्यक्ति है। तो हम्बल के बारे में विद्वानों में एकता नहीं है, कहीं पर इसका प्रयोग अम्बल, इसका उच्चारण अम्बल हुआ है तो कहीं पर हम्बल हुआ है। इसके बारे में अलग अलग डिक्शनरी में, गूगल में मैंने देखा तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में इसका उच्चारण हम्बल है, जबकि और साहनी का एक डिक्शनरीज में इसका उच्चारण हम्बल है। गूगल पर भी इसका उच्चारण हम्बल है। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी ये विश्व का जाना माना डिक्शनरी है। इग्नू भी इस डिक्शनरी को रिकमेंड करते हैं। तो इस डिक्शनरी को सही मानते हुए हम यहाँ पर हम्बल ए का प्रयोग करते हैं, अ हम्बल मैन। अगला सेंटेंस, दिस इज ब्लैंक्स इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो स्पष्ट है यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि इसका उच्चारण जब इंटरेस्टिंग करते हैं, इसका पहला लेटर स्वर ई से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। अगला सेंटेंस, यू आर ब्लैंक्स यूरोपियन। तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर अ यूरोपियन। यहाँ सेंटेंस, यहाँ इसका लेटर ई होते हुए भी यहाँ
अ का प्रयोग होगा अयूरोपियन, क्योंकि इसका उच्चारण हम शुरू करते हैं, उच्चारण करते हैं तो इसका पहला लेटर य से शुरू होता है जो व्यंजन वर्ण है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर हम अ का प्रयोग करेंगे। यू आर अ यूरोपियन, आप एक यूरोपियन हैं। अगला सेंटेंस, ही इज ब्लैंक्स ऑनरेबल मैन। स्पष्ट है, इसका उच्चारण ऑनरेबल हो रहा है। इसका पहला लेटर अ है जो कि स्वर वर्ण है, तो यहाँ पर एन ऑनरेबल मैन होगा, एन का प्रयोग करेंगे। वह एक सम्माननीय व्यक्ति है। अब अगला सेंटेंस देखिए, दिस इज ब्लैंक्स हाउंड। हाउंड मीन होता है शिकारी कुत्ता, यह एक शिकारी कुत्ता है। यहाँ पर अ का प्रयोग होगा क्योंकि इसका उच्चारण हाउंड एच के जैसा हो रहा है। यहाँ इसका पहला लेटर यदि हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ पर ह है जो कि व्यंजन वर्ण है, इसीलिए अ का प्रयोग होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ऑनरेबल एच से शुरू हो रहा है, यहाँ पर एन का प्रयोग जो कि कॉन्सोनेंट लेटर में आता है, लेकिन इसका साउंड वॉवेल के जैसा होता है। फिर ये दूसरा सेंटेंस जो कि एच से ही शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ अ का प्रयोग, तो अ और एन का जो प्रयोग करते हैं हम उच्चारण के अनुसार करते हैं, इसके लेटर के अनुसार से नहीं करते हैं। इसका एक पूरा वीडियो एक अलग बनाया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसका आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, इसके नियम के बारे में इसका विस्तार से सीखना चाहते हैं तो। अगला सेंटेंस, आई एम गोइंग टू मैरी एरिस। एरिस मीन होता है उत्तराधिकारिणी, वैसी स्त्री जिसके पास कि बहुत ढेर सारा धन हो। मैं एक एरिस से शादी करने जा रहा हूँ, मैं एक ऐसी स्त्री से शादी करने जा रहा हूँ जिसके पास की बहुत धन है। एरिस का स्पेलिंग HEIRESS, एरिस, लेकिन इसका उच्चारण एरिस हो रहा है, ERIS के जैसा हो रहा है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर एच रहते हुए भी एन का प्रयोग होगा। तो हमने देखा यहाँ पर सेंटेंस ऑनरेबल एन का प्रयोग, हाउंड यहाँ पर अ का प्रयोग, फिर एरिस जो एच से शुरू हो रहा है यहाँ पर एन का प्रयोग। तो इन तीन सेंटेंस में ऑनरेबल, हाउंड और एरिस तीनों एच से शुरू हो रहा है, लेकिन तीनों में अलग अलग प्रयोग हो रहा है, कहीं ए से और कहीं एन से आ रहा है। अब अगला सेंटेंस, मैन इज मोर्टल। मनुष्य मरणशील होता है। तो सामान्य अर्थ में मैन के आगे नो आर्टिकल आता है, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यहाँ पर न अ का प्रयोग होगा न एन का प्रयोग होगा, सीधा मैन इज मोर्टल। सामान्य अर्थ में, किसी विशेष अर्थ में ए या एन का प्रयोग होता है, लेकिन सामान्य अर्थ में जब पूरी मानव जाति के लिए मैन का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ पर नो आर्टिकल होता है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं होगा। अगला सेंटेंस, आई वांट ब्लैंक्स ब्रेड टू ईट। मुझे खाने के लिए रोटी चाहिए। यहाँ पर ब्रेड मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के आगे ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, इसके हिसाब से यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई वांट ब्लैंक्स पीस ऑफ ब्रेड टू ईट। मुझे खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा चाहिए, तब यहाँ पर अ पीस का प्रयोग हो जाएगा। पीस के हिसाब से यहाँ पर अ लगेगा। तो मटेरियल नाउन के आगे यदि मात्रा दिया हुआ हो, सम हो, पीस हो और कोई मात्रा सूचक शब्द हो, तो उस मात्रा सूचक शब्द के अनुसार ए या एन का प्रयोग यहाँ पर
होगा। अगला सेंटेंस, आई वांट, यहाँ पर अ पीस ऑफ क्लॉथ, मुझे कपड़े का एक टुकड़ा चाहिए। वैसे क्लॉथ भी मटेरियल नाउन, इसके अनुसार से ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन क्लॉथ के आगे यहाँ पर मात्रा सूचक शब्द लगा हुआ है, पीस लगा हुआ है, एक टुकड़ा हमको चाहिए, तो इस पीस के अनुसार से यहाँ पर अ का प्रयोग हुआ। आई वांट अ पीस ऑफ क्लॉथ, मुझे कपड़े का एक टुकड़ा चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, वी मेक ब्लैंक्स बटर फ्रॉम मिल्क, हम लोग दूध से बटर बनाते हैं। बटर मीन मक्खन, तो यहाँ पर मक्खन भी मटेरियल नाउन है, और इस मटेरियल नाउन के हिसाब से यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, हम लोग दूध से मक्खन बनाते हैं, दूध से मक्खन तैयार करते हैं। आई वांट ब्लैंक्स कप ऑफ मिल्क, मुझे एक कप दूध चाहिए, तो यहाँ पर अ कप ऑफ मिल्क होगा, कप के हिसाब से यहाँ अ पर प्रयोग होगा। मिल्क मटेरियल नाउन है और इसके आगे कप का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कप के अनुसार अ लगेगा। वैसे मटेरियल नाउन के अनुसार मटेरियल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, परंतु इसके पहले अ कप ऑफ है, तो मटेरियल नाउन के आगे किसी ऐसे वर्ड का प्रयोग हो, ऐसे नाउन का प्रयोग हो जो कि काउंटेबल हो, तो उसके साथ ए और एन का प्रयोग हो सकता है। ही इज ब्लैंक्स वीडियो, यहाँ पर अ का प्रयोग होगा। ही इज अ वीडियो, क्योंकि वीडियो का उच्चारण हम करते हैं तो इसका पहला लेटर बी आ रहा है, जो कि व्यंजन वर्ण से है। ब, इसके अनुसार यहाँ पर अ का प्रयोग होगा। ही इज अ वीडियो, वह वीडियो है। अगला सेंटेंस, ही इज अ ब्लैंक्स एनसीसी ऑफिसर, वह एक एनसीसी ऑफिसर है, एनसीसी में अधिकारी है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग हो जाएगा एन एनसीसी ऑफिसर, क्योंकि एनसीसी का उच्चारण करते हैं तो एन, हालांकि एन यहाँ पर वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण वॉवेल के जैसा हो रहा है, एन। इसका हिंदी में देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो पहला जो है इसका क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए स्वर वर्ण है, उस स्वर्ण के हिसाब, स्वर वर्ण के हिसाब से यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। एन एनसीसी ऑफिसर, ही इज एन एनसीसी ऑफिसर, वह एक एनसीसी ऑफिसर है। अगला सेंटेंस, दिस इज ब्लैंक्स यूनिफॉर्म, यह एक पोशाक है, तो यूनिफॉर्म में हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका यूनिफॉर्म हिंदी में लिखते हैं तो इसका पहला लेटर य आ रहा है, जो कि व्यंजन वर्ण है, इसके हिसाब से यहाँ पर अ यूनिफॉर्म, यहाँ यू होते हुए भी यहाँ पर अ का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ यू का प्रयोग व्यंजन के जैसा हो रहा है, स्वर के जैसा नहीं हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ए और एन का प्रयोग हम उच्चारण के हिसाब से करते हैं, साउंड के हिसाब से करते हैं, तो यहाँ पर अ का प्रयोग होगा। दिस इज ब्लैंक्स अम्ब्रेला, यह एक छाता है, यहाँ पर एन अम्ब्रेला होगा, क्योंकि अम्ब्रेला उच्चारण करते वक्त, बोलते वक्त इसका पहला लेटर अ से यहाँ पर शुरू हो रहा है, जो कि स्वर्ण वर्ण है, इसके हिसाब से यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। यह एक छाता है, दिस इज एन अम्ब्रेला। अगला सेंटेंस, दिस इज यूनिट, तो यहाँ पर 10 दिस इज अ यूनिट होगा, क्योंकि यूनिट हम लिखते हैं यूनिट, तो इसका पहला लेटर हिंदी में लिखते हैं य, जो
व्यंजन वर्ण से है, इसके हिसाब से यहाँ पर अ का प्रयोग होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ए और एन के प्रयोग के बारे में विशेष रूप से सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, मन लगाकर पढ़िए। जय हिंद।